आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कौमी असेंबली के 265 और 4 सूबाई असेंबलियों के 590 हलकों में वोट डाले जाएंगे। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 11,000 उम्मीदवार आजाद हैं। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील, प्रिजाइडिंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। आम इंतखाबात में 7 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान ड्यूटी पर मामूर हैं। पाक फौज के जवान बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मंसूख। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस आरजी तौर पर बंद रखने का फैसला। वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ। अमन और अमान बरकरार रखने, मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम नागुज़ीर। इस्लामाबाद में हसास मकामात की सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन सील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की हदूद में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन में दाखिले के लिए मुतल्लिका अफराद को खुसूसी पासेस जारी। हम कॉन्फिडेंट भी हैं और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है। रात को तो कहा गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। सिक्योरिटी समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ होंगे। वोटर्स आजादी से वोट डालें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी फरीजे में सबको हिस्सा डालना चाहिए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेट में दारोमदार नहीं। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी के वाकयात हुए। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं दे सकता। के पास वो अददी पोजीशन ही ना हो तो एक सरप्राइज हुकूमत पुट टुगेदर किए विद सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर में नहीं गिनवाते हो। मियां साहब इस वक्त अपना सीट लाहौर से जो दूसरा सीट मियां साहब लड़ रहे हैं, दोनों वो सीट जमीनी हकायक ये है कि वो खतरे में है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। सरप्राइज वजीर आजम मैं ही हो सकता हूँ। तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का ये तासुर गलत है कि पंजाब में कामयाबी पर ही विफाक में हुकूमत बनती है। नवाज शरीफ की तो अपनी नशिस्त जाती हुई नजर आ रही है। नून लीग ने तो पूरे पंजाब में टिकट नहीं दिए। पख्तूनख्वा में उनके हालात बदले हैं। नून लीग के कारकुन के साथ धोखा किया गया है। सामने बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ को रखा और बाद में किसी और को लाना है। वो वोट पर डाका डालने की बात मियां साहब से मुतालिक कर रहा था। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, कोई भी जीते। नहीं चाहते कि आमरीत वापस आए। जमहूरियत ही मुल्क को आगे ले जा सकती है। इसाकदार की आमद से पहले मैंने मिर्जा इस्माइल और शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत की। इसाकदार ने आज खुद फैसला किया कि 3 माह के लिए IMF डील पर अमल नहीं करते। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसाकदार को ना दें। बिलावल भुट्टो ने हाथ जोड़ दिए। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं रहा, आइंदा भी नहीं होगा। हमारी वर्किंग इन उम्मीदवारों के साथ है जो PTI से ताल्लुक नहीं रखते। मैंडेट अवाम अपना दे देंगे, इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे। सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, वरना फैसला मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्लानिंग बता दी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम फैसले मुशावरत से करना होंगे। नवाज शरीफ और हम अकेले कश्ती को पार नहीं लगा सकते। माजी से सबक सीखकर साथ बैठना चाहिए। मईशत से मुतालिक मसाइल को जड़ से पकड़ना होगा। मेरे तस्वीर के हिसाब से सर कोई सिंपल मेजॉरिटी पार्टी नहीं ले रही। PMN अंडर 100 है
80-90 कहूंगा। पीपीपी प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट्स जो है वो किंग मेकर्स है। इलेक्शन के बाद जो नतीजे आएंगे वो भी सरप्राइज करेंगे। कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। फैसल बाबरा की ARY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू पेशगोई की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 100 से कम नशिस्तें हासिल करेगी। आजाद उम्मीदवार ही किंग मेकर हैं। PTI से 35 से 45 कामयाब होंगे, 30 तक फरोख्त हो जाएंगे, बाकी ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। इलेक्शन की सबसे बड़ी नशरियात निकलो पाकिस्तान की खातिर जारी। सबसे बड़े पैनल के जानदार तज्जिए और तबसरे। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। बलोचिस्तान में 3 धमाके, 29 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। पशीन के इलाके खानुजाई और आजाद उम्मीदवार असफंद यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ। 17 अफराद लुकमा अचल बने। कला सैफुल्ला में JUI उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के दफ्तर के बाहर धमाके में 12 अफराद जान से गए। पंजगूर में धमाके से 1 शख्स जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट्स तलब। कमिश्नर कोयटा ने पोलिंग स्टेशन के करीब मार्केटें बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची में गुलशन इकबाल हाजी लीमू गोट में धमाका, 3 अफराद जान से गए। 17 साल के फारूक के हाथ में दस्ती बम फट गया। SSP के मुताबिक हलाक नौजवान 17 साल का फारूक पुलिस एहलकार का बेटा था। फारूक के भाई को हिरासत में ले लिया। पता लगा रहे हैं नौजवान के पास हैंड ग्रेनेड का मकसद और हदफ क्या था। धमाके में एक बच्चा और खातून भी जाँ बहक हुए। अगर वो समझ रहे हैं कि जिले सुबहानी को जो है वजारत उज़्मा मिल जाएगी, वो गलत फहमी में है। डॉक्टर यास्मीन से हार रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और ये IPP वाले जो और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस जो खटक साहब की सरबराही में, इन लोटों को आप देखेंगे कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। जिले सुबानी सोच रहे हैं अगर उन्हें वजारत उज़्मा मिलेगी तो वो गलत फहमी में है। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार रहे हैं। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं परवेज खटक के साथियों और IPP उम्मीदवारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और कैंगरूज को हराओ, शाहीनों फाइनल का टिकट कटाओ। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आएंगे। बेनोनी में लाफ एक्शन दोपहर 1 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। फातेह टीम फाइनल टाकरे में इतवार को भारत से टकराएगी।